हमारी देश की धरोहर, प्राचीन चीजें, ऐतिहासिक चीजों को किस तरीके से लाचार छोड़ दिया गया है। सब इतने ऊंचे पे महल बनाते थे, क्या कारण रहा होगा भैया? देखिए, पहले जो लोगों के आने जाने का संसाधन था वो समुद्री मार्ग हुआ करता था। गंगा के को लोग यूज किया करते थे, नदियों को यूज किया करते थे। बिहार सिर्फ अपने क्राइम के लिए ही नहीं जाना जाता, बिहार अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। अभी जहां मैं मौजूद हूं, बिहार के मुंगेर जिले में, ये एक पहाड़ है और पहाड़ के पीछे बहती हुई ये गंगा नदी है। और ये दृश्य मन को इतना मोह लेता है कि आप यहाँ घंटों घंटों बैठ सकते हैं, आराम से बतिया सकते हैं, मन की बातें बाहर निकाल सकते हैं। और अगर अपने प्रेमी के साथ आए हैं तो दो सुकून के पल भी आप इस पहाड़ की चोटी पर बैठ के बिता सकते हैं। ये पहाड़ है जिसे पीर पहाड़ी कहते हैं। इस पहाड़ का नाम पीर पहाड़ी है और सदियों से यहाँ मौजूद है। मुंगेर में कहते हैं कि नवाब के मीर कासिम राजा हुए, नवाब हुए, जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तब से और उससे पहले से भी ये पहाड़ यहाँ मौजूद है, जिसको धीरे 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 इस तरीके से काटा गया और तोड़ा गया है कि आज ये एक मतलब अपने छोटे से रूप में है। अगर ये वास्तविक पहाड़ होता तो आप और आनंद ले पाते, मगर अब जो भी यहाँ मौजूद है, हम बिहार चुनाव की यात्रा पर हैं। जब मुंगेर पहुंचे तो इस पहाड़ के बारे में पता लगा और हमें लगा कि हमें न्यूज डिगी के दर्शकों को भी ये पहाड़ का दृश्य, क्योंकि पहाड़ और नदी दोनों का ऐसा संगम है कि जहां पर ये दोनों साथ मिल जाएं, वहां का नजारा ही कुछ और होता है। एक बार आप इस पीर पहाड़ी की झलकी देखिए। मेरे पीछे आप ये पहाड़ देख सकते हैं, जो थोड़े लाल रंग में आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे। ये बहुत बड़ा पहाड़ था, मगर इलीगल तरीके से ऐसे काट दिया गया है कि अब वो बहुत छोटा सा पहाड़ रह गया है। मुंगेर के लोगों के लिए ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता था, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और जब कोई हिस्ट्री किसी शहर के पास होती है तो वो लगातार पैसा कमाने का एक जरिया होता है, ना कि एक बार उसे खत्म करके पैसा कमाना होता है। तो इस शहर को समझना होगा। यहाँ से सांसद हैं जेडीयू पार्टी के राजीव सिंह रंजन, ललन सिंह जिन्हें कहते हैं, और उनको काम करना चाहिए, पहाड़ का संरक्षण करना चाहिए। पहाड़ के किनारे गंगा नदी है, उसका संरक्षण करना चाहिए। और इस जगह को इतना खूबसूरत और इतना सुंदर बनाया जा सकता है कि यहाँ तमाम लोग एज अ टूरिस्ट घूमने आ सकते हैं, जिससे कि मुंगेर की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है और वो इनडायरेक्टली बिहार के लिए ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए और इसको थोड़ा विकास की तरफ लेकर जाना चाहिए। बाकी आप एक बार ये घूम लीजिए, पूरा बहुत शानदार जगह है। आप जब भी मुंगेर आए तो इस पहाड़ पर जरूर आए। जान दांव पे लगा के इसके अंदर आया हूँ, और ये बिल्कुल मतलब ऐसा है कि ये अभी भी गिर सकता है सेकंड ऑफ मोमेंट पे। बट हम तुम्हें दिखाने के लिए अंदर आ गए। देखो, यहाँ से अगर कुछ भी गिरा तो मैं खत्म हूँ। और ऐसा कुछ हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आओ देखो, बाहर से दिखा दें। चलो भाई, अब उस जगह का तुम हमें दर्शन कराओ जहाँ के लिए तुम हमें इसमें अंदर लेके आए हो, महल के अंदर। ये देखो, गेट वेट खिड़की विड़की निकाल ले गए हैं तो लोग फिर मतलब बाद में इसको चिना गया है, ईंट लगा के बंद किया गया है।
और अभी हम वहां थे मजार के पास जहां से ये व्यू दिख रहा था, अब हम इसके अंदर आ गए। भाई लोगों ने लग रहा है एकदम सजेस्ट कर सकते हैं भूल भुलैया 4 की शूटिंग के लिए इस जगह को है। यही साइकिल है जो अभी मैं चला रहा था। ये नहीं था, दूसरा वाला था। कोई नहीं, ये देखो भाई, मतलब राजा महाराजा, मतलब नवाब लोग जो भी थे सब इतने ऊंचे पे महल बनाते थे। क्या कारण रहा होगा भैया? देखिए पहले जो लोगों के आने जाने का संसाधन था वो समुद्री मार्ग हुआ करता था। गंगा के को लोग यूज किया करते थे, नदियों को यूज किया करते थे। क्योंकि ये जो अभी आप 4 लेन और 2 लेन देख रहे हैं ये तो नहीं हुआ करता था। लोग नाव से सफर किया करते थे, कश्तियां चलती थी। यही रीजन है कि हर शहर में जहाँ बड़े शहर आप देखेंगे वहाँ जरूर गंगा नदी मिल जाएगी, आपको समुद्र मिल जाएगा। तो सारे बड़े शहर वहीं बसे हुए हैं क्योंकि वो संसाधन हुआ करता था यातायात का, लोगों के आयात निर्यात का, जो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी उन चीजों का। यही बड़ा प्राइम रीजन है। और यही रीजन है कि फिर बड़े शहर या फिर राजधानियां बनती थी वैसे शहर जहां इस तरह के सोर्सेस अवेलेबल थे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से देख लो भाई, तो मुंगेर, मतलब मुंगेर शहर का ये व्यू है। आप यहाँ से देख लो, हम अभी पीर पहाड़ पे हैं मुंगेर के। मुंगेर बिहार में एक जिला है जो कोसी क्षेत्र के सीमांचल में पड़ता है। सरकार ने भी ऐसा छोड़ दिया है लावारिस, कोई ध्यान नहीं, धरोहरों पे भी ध्यान नहीं दे सकते। मजे की बात ये है कि हाँ हाँ मजे की बात यह है कि यहाँ के जो सांसद हैं, हाँ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं हाँ। ललन सिंह जी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, और फिर भी ये शहर उपेक्षित है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, वर्तमान में सांसद हैं, एक मजबूत आवाज है, फिर भी जहाँ के वो सांसद हैं वो शहर उपेक्षित है। ऐसे धरोहर जिसको संरक्षित किया जाना था, यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का एक मजबूत केंद्र होता, तो वो आज उपेक्षित है। उपेक्षित है। अब देखो, जो इस गेट के हम उधर थे, अभी हम इधर आ गए हैं। जो मैं आपको बाहर से उस साइड से गेट दिखा रहे थे हम, भाई बिल्कुल खंडर है। आप बिल्कुल खंडर एकदम, रात में यहाँ नहीं आया जा सकता, अंधेरे से डर जाएगा आदमी अगर कुछ नहीं होगा तो। तुम्हें ऊपर से व्यू दिखाने के लिए एक एडवेंचर कर रहा हूँ। मतलब इस पे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ भाई, ये बड़ा रिस्की है वैसे तो, मगर फिर भी हम चढ़ रहे हैं। ये लो भाई, भाई ने हमें ऊपर चढ़ा दिया है और मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। अब कैमरा पर्सन को आना पड़ेगा ऊपर। अब हमारे कैमरा पर्सन ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब फुल रिस्क। और ये यहाँ से हाथ ना छोड़ना, साथ ना छोड़ना। कैसा लग रहा है? एक नंबर का तगड़ा एडवेंचर हो रहा है आज तो। अब ये भाई ऊपर चढ़ रहा है, फिर हम इसको फॉलो करेंगे। भाई फुल रिस्क की है, तगड़ी। मतलब बड़े बड़े इंटरव्यूज करने के बाद मुझे यहाँ चढ़ना पड़ रहा है। हाँ, वो डिस्कवरी वाले हायर कर लेंगे मुझे। अब ये यहाँ से मैं रिस्क लेके बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। भाई ने खींच लिया है मुझे। हाँ एक सेकंड भाई, मैं चढ़ गया हूँ ऊपर। अब इतनी मेहनत की जा रही है। एक सेकंड, अब मैं आपको हमारे कैमरामैन का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखो, इतनी मेहनत करके एडवेंचर है फुल। भाई संभल के बस। हमारी देश की धरोहर, प्राचीन चीजें, ऐतिहासिक चीजों को किस तरीके से लाचार छोड़ दिया गया है। भाई अगर गिर गए हम यहाँ से तो, ओ भाई कहाँ ले आया ये भाई? ये देखो, ओ तेरी का भाई, यहाँ से कोई गिर चुका है। ये पहले से ही होल है भाई। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ। अभी अपन को बिहार चुनाव कवर करने, पता लगी मुंगेर आखिरी जिला हुआ। ये व्यू देख लो तुम, व्यू देख लो। ये है मुंगेर शहर, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बिहार के मुंगेर जिले में। और अभी हम यहाँ हैं, जंगल है, पहाड़ है, नदी है,
सब है। ये है बिहार का मुंगेर जिला और मुंगेर जिले के पीर पहाड़ पर मौजूद हूं, जहां बंगाल के नवाब मीर कासिम ने बनवाया था एक किला। मेरे पीछे देख सकते हैं इस खंडर किले को, ये भी बिहार का हिस्सा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यहां बैठ के ताश खेलने में बहुत मजा आएगा। क्या ठंडी जगह है, मगर रिस्क भी बहुत है क्योंकि ये खंडर है, कभी भी किसी के वजन से खत्म हो सकता है। और ये मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, मजार मजार पहाड़ पे मजार, और वो है नदी। आप कहाँ ले जा रहा है भाई, कहीं तो कह दे कि हो गया। हाँ ये देखो व्यू, भाई ने इस व्यू के चक्कर में हमें कहाँ कहाँ घुमा दिया है। ये नारियल का पेड़ है, ये खजूर का है। खजूर का पेड़ है, पेड़ भी नहीं पहचानने आते भाई मुझे। ये खजूर का पेड़ है, ये पहाड़ है, ये महल है, ये नदी है। बताओ और क्या चाहिए जीवन में। आओ मुंगेर बस जाओ। ये देखो भाई, मतलब पूरी ताजमहल वाली लवगाथा लिख दी है। प्रिंस आयुषी, आयुषी है, और इधर पता नहीं 14 नवंबर, हैप्पी बर्थडे वेदांत। ओ भाई लड़कियां भी आती हैं क्या यहाँ? अंश, रवीश, सब ने अपनी प्रेम गाथाएं लिख दी हैं महल पे, बिल्कुल हमेशा। अब ये अमर हो जाएंगी ये गाथाएं। अब ये देखो हम उतर रहे हैं, मतलब एंट्री कहीं और से थी भाई, यहीं से एग्जिट कर एंट्री करा देता, एग्जिट कहीं और से कराया है इस दोस्त ने। ओ भाई यहाँ से तो करनी पड़ेगी मुझे जंप, और ये लगा रहा हूं मैं छलांग।